हेलो एवरीवन। मैं हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ। मेरा नाम सिमरन और आप सबका स्वागत है डिवाइन टैरोट में। तो आज की रीडिंग होगी आपके फाइनेंसिस के बारे में कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आप लोगों की, क्या ब्लॉकेजेस है, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को लेके ज़्यादातर लोगों के ब्लॉकेजेस होते हैं, फाइनेंसिस, लव, इन सब को लेके। तो ये सबकॉन्शियस को लेके ज़्यादा मैसेजेस आ सकते हैं। तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको कैसे आप हील कर सकते हो, आपकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी फाइनेंसिस को लेके। मतलब फाइनेंसिस को लेके आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो मैसेजेस देना चाहते हैं, जो गाइडेंस देना चाहते हैं, प्रेडिक्शंस भी हो सकती है इसमें, वो सब आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है। फर्स्ट में द पैरोट स्पिरिट है, सेकंड में कैमेलियन एंड थर्ड में डॉल्फिन। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, एक से ज़्यादा भी हो सकते, जैसे मैंने कहा था आपकी चॉइस है वो। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, तो आप वो पाइल देख लीजिएगा। और फिर आपको रीडिंग अगर पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आ सकूँ। आप चाहे तो अपने खुद के भी टॉपिक्स डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, उससे मुझे भी हेल्प होगी। ओके, एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में, बायो में, दोनों में डाल दूँगी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप जिन लोगों को जानते हैं उन्हें भेज दीजिएगा, क्या पता आपके थ्रू उन्हें ये मैसेजेस मिलने हों। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पैरट स्पिरिट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, मतलब कि क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। जब मुझे मैसेज मिला था आपके लिए कि आप लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब रिसोर्सेज भी है आपके पास, पैसे भी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन की कमी है आपके पास। आपको पता नहीं कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। मतलब आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, धन दौलत सब है आपके पास, जितना आप चाहते हो, इवन उससे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे मैं क्रेव कर रहा हूँ। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास वो एक खुशी क्यों नहीं है, संतुष्टि। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओ माय गॉड, लिटरली ये मुझे दिखा था मेडिटेशन में सबसे पहले। मैंने बोला क्यों नहीं, बोल देती हूँ मैं। ओके, इसी के कारण मुझे मैसेज मिला था कि आप लोगों को संतुष्टि नहीं है। जब मैंने आपकी मेडिटेशन की थी तो मुझे ये कार्ड दिखा था विजन में, और इससे मुझे मैसेज चैनल हुआ था कि आपके पास धन दौलत सब कुछ है, रिसोर्सेज सब कुछ है, लेकिन एक संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार से दूर हैं, या फिर आपके पास सब कुछ है। होता है ना कि कभी कभी लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो खुश होते हैं कि वो अपने परिवार के पास हैं। लेकिन कुछ लोग महलों में रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं है जिनसे वो अपना दुख दर्द शेयर कर पाए। पैसे के मामले में सब होता है। तो आपको मेन प्रॉब्लम अपने फाइनेंसिस को लेके नहीं है, आपको मेन प्रॉब्लम अपने मतलब कि रिलेशनशिप को लेके है। यस, यहाँ से लिटरली पैरोट भी है। आपको अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस करना आना चाहिए पाई नंबर 1, कि आप क्या फील करते हो। आई थिंक आपके पास एक ऐसे पर्सन की कमी है जिससे आप दिल खोल के अपनी बात कह सको, इसीलिए आप खुश नहीं हो पाते कि सब कुछ है लेकिन
कोई जीवन साथी नहीं, कोई परिवार कहने के नाम पे मतलब कोई है नहीं ऐसा पर्सन। कभी कभी होता है ना कि एक पर्सन ही आपका पूरा परिवार होता है, जिसे आप होम सुकून जिंदगी कह सको, तो वैसा कोई पर्सन है नहीं आपके पास। बहुत से लोग तो अपने परिवार से दूर हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि है लोग उनके आसपास लोग, लेकिन अपना कोई नहीं। ये सेटिस्फेक्शन इसीलिए नहीं आ रही आपको, क्योंकि आपकी इनर सोल को, मतलब सोल को, आपके इनसाइड जो वर्ल्ड है ना, उसे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ, मतलब दिल खोल के बोल पाओ, आपको बोलने से पहले ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी बोलोगे ना वो पर्सन समझ जाएगा, वो गलत नहीं समझेगा। एक पर्सन होता है कि हम बोलते हैं और वो लोग गलत समझ लेते हैं हमारी मीनिंग को, बट जो हमारा अपना होता है वो गलत नहीं समझता, उसे पता होता है कि हमारा क्या मीनिंग है। सो यस, पर्सन की कमी है आपकी लाइफ में। द स्टार्ट। लिटरली मुझे थ्रोट चक्रा की एनर्जी मिली है यहाँ पे, विशुद्धि चक्र। चैली ब्लॉसम सुनाई दिया मुझे। हो सकता है कि जिन्होंने पाइन नंबर 1 चूज़ किया है ना, वो जापान में रहते हो, अपनी फैमिली से दूर। मैंने कहा था ना, अगेन बहुत से लोग हैं इस पाइन में जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, इसीलिए उनके उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक फैमिली का सपोर्ट, प्यार, फैमिली टाइम नहीं है। तो यस, हो सकता है कि जो पाइन नंबर 1 है ना, वो ऐसी कहीं जगह पे रहता है जहाँ चेरी ब्लॉसम्स होते हैं। तो मेरे को तो जापान ही पता है एक। तो यस, आप ऐसी किसी कंट्री में हो जहाँ चेरी ब्लॉसम्स। सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। ये ना बॉडी हीलिंग के बारे में बता रहा है, बॉडी हीलिंग। आपको ना अपनी बॉडी को हील करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है आपकी। मे भी हो सकता है कि आप सिक बहुत रहते हो, या आई मीन हो सकता है कि आपके शरीर में दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती हो, या डिजीज़, बीमारी, ये सब कुछ, या बॉडी के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो यस, यहाँ पे बॉडी हीलिंग के बारे में बताया जा रहा है। बॉडी को लेके कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए। जो आपके पास धन दौलत है ना, फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ मुझे फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं दिख रही। तो जो धन दौलत है ना, उसे अपने शरीर पे लगाने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपके पास धन दौलत है ना, उसे अपने शरीर पे खर्च करो। आप अपने बॉडी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो उन्हीं पैसों की मदद से। लाइक अगर कोई बीमारी है तो, लेकिन इस वे में करो कि लॉन्ग टर्म वो हो। लाइक मेडिसिन पे किया तो ऑब्वियसली मेडिसिन, लेकिन कुछ ऐसा जिससे कि जस्ट लाइक कि योगा पे, या कुछ ऐसा जो सच में बॉडी को लॉन्ग, योगा करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज, तो उससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली हील होने लगती है, राइट। मेडिसिन से तो आप ले लोगे, नो डाउट मेडिसिन हमें हील करती है, लेकिन अगर अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन अच्छी खुराक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं, बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो मेडिसिन भी ना थक जाएगी, फिर वो अपना काम पूरा दिखा नहीं पाएगी आपको। तो अगर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप मेडिसिन भी ले रही हो ना, तो उसके साथ आप खुद से भी क्या कर सकते हो अपने बॉडी के लिए, वो देखो। मेडिसिन तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो अपने बॉडी के लिए, आप वो देखो। क्या आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप अच्छा खाना खा रहे हो। यस, बॉडी हीलिंग के बारे में मुझे एक मैसेज ये भी मिला था इस कार्ड से कि एक सैडनेस, अनसेटिस्फाई की फीलिंग इसलिए भी आपकी लाइफ में कि रिसेंटली कुछ लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है, मतलब डेथ, किसी करीबी की डेथ हुई है। सो सॉरी फॉर दिस। द सन, अनदर मेजर आर्काना। सी, मैंने कहा था बॉडी यहाँ भी नेक्ड बॉडी थी और यहाँ पे भी नेक्ड बॉडी।
इनर इनसाइड जर्नी से जुड़िए, अपने अपने इनर चाइल्ड से, इनर वर्जन से, कि आप एक्चुअल में क्या है, आपके अंदर का वर्जन, जो आपके अंदर की दुनिया है वो क्या है। ये अनसेटिस्फाई की फीलिंग है या फिर जो भी है, कुछ है कि लाइक आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ है जो नहीं है, जो होना चाहिए था, राइट, ये लग रहा है आपको। तो वो यूनिवर्स आपको खुद इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की दुनिया से जुड़िए, क्योंकि आपको बाहरी दुनिया में जवाब नहीं मिलेंगे। अगर आप बार बार लोगों से पूछ रहे थे ना कि प्लीज़ मुझे गाइड करो, कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इवन आई थिंक आप लोगों ने काउंसलिंग भी ली होगी लोगों की, बट बिलीव मी, बाहर से कहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि अपने इनसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो और फिर पूछो कि आपको क्या चाहिए। आपकी सोल को पता है कि आप क्या क्रेव कर रहे हो। ये ये कुछ बड़ा है। आपकी सोल जिस चीज़ को क्रेव कर रही है ना, ये कुछ बड़ा है, बिलीव मी। द स्टार द सन, मेरे को ये कुछ वाइब ऐसे ही दे रहा है, मतलब स्टार कहाँ रात में, सन कहाँ सुबह है ना। ये इट्स लाइक कि आप ना 10 स्टार में फंसे हुए हो, लेकिन आपकी जो जर्नी है ना, जो आपका गोल है, जो आपकी सोल चाहती है, वो 10 सन है। मुझे ऐसा मैसेज मिला कि यस, लाइक आपकी जो बॉडी है ना, जो आपका ह्यूमन वे है, वो 10 स्टार में है, लेकिन आपकी सोल 10 सन को क्रेव कर रही है। समझ में आ रहा है कि आपके पास जो है ना, आपकी सोल कनेक्टेड है उससे कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ मेन है जो आपको ही पता है। आपकी सोल किस चीज़ को क्रेव कर रही है वो आपको ही पता चलेगा। आपको अपने इनसाइड वर्ल्ड से जुड़ना होगा, अपनी सोल की आवाज़ सुननी होगी, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी। चैरिटी वर्क भी आया मुझे, हाँ, चैरिटी वर्क सुनाई दिया। अगर आप चैरिटी कर सकते हैं तो प्लीज़ चैरिटी कीजिए, और ऐसे लोगों के लिए चैरिटी करिए जो लाइक बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन देना, या बुक्स, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, मतलब जो जिस लेवल तक आप चैरिटी कर सकते हैं ये उसके लिए। अगर कोई नहीं कर सकता है तो नो नो डाउट, माइंड मत किए करना, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई कर सकता है चैरिटी, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं आप, इन्वायरमेंट के लिए, हॉर्सेस के लिए, मतलब किन लोगों की एक्चुअली कहीं ना कहीं ओके, ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके पास है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है। लाइक आपके फाइनेंसेस अच्छी है, धन दौलत है अच्छी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस वे में यूज़ करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसे यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है चैरिटी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो, लेकिन ऐसे लोगों की नहीं लाइक कि आपके नोन में कोई है और आपसे उधार मांग रहे हैं। एक टाइम था बुरा वक्त जब वो आपके साथ भी नहीं थे, अब अच्छा वक्त आ गया तो वो आपसे पैसे पैसे, नो, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी। ऐसे लोगों की करनी है जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत आप हो, राइट। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपकी जेब में पैसा है ना, वो लोगों के भलाई के लिए, वो कल्याण के लिए है। लेकिन आप लाइक क्या किया आपने, अपनी जेब में वो पैसे बस रखे हुए हैं, इसीलिए वो कल्याण में आप लगा नहीं रहे, इसीलिए आपकी सोल को वो खुशी नहीं मिल रही। समझ में आया? द स्टार द सन, यही कि ये स्टार संजो कर रखा है आपने, अपने आसपास संजो कर रखा है जो भी आपका है। द सन में ये स्प्रेड हो रहा है, तो वो यूनिवर्स यही कह रहा है कि स्प्रेड करो, आपको जो भी मिला है ना उसे फैलाओ। बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए जिनके शरीर में दिक्कत होती है एंड ऑल, जानवरों के लिए, इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, धरती माँ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, किस किस के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। चैरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, तो ये आपको कहा जा रहा है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे बुक्स का सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि आपको एजुकेशन, एजुकेशन चैरिटी के वे में। ओके, एक बात ये भी मैं बता दूँ कि चैरिटी सिर्फ पैसों के वे में नहीं होती, वो हम किसी भी वे में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, मान लीजिए आईएएस के लिए आपने बहुत पढ़ाई की है, गवर्नमेंट की एंड ऑल, राइट, तो आपको गवर्नमेंट की, तो आप ऐसे बच्चे जो वाकई में इस चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है कि वो ट्यूशन ले सके या पढ़ सके, आप उन्हें फ्री में ट्यूशन्स दे सकते हैं अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के, राइट। तो ये क्या हो गया, आपकी एजुकेशन की चैरिटी हो गई। तो यस, इससे आपको कुछ
मिलाकर भी देखने को मिलेगा। यस, तो ये चैरिटी कहा जा रहा है। सेवन ऑफ कप्स। हग, हग के लिए कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके ना लोगों को या अपनी चीज़ों को, जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, उन्हें गले लगाओ। लाइक आपको बुक्स से खुशी मिलती है तो बुक्स को पढ़ने से पहले या जब पढ़ लिया हो तो रख रहे हो तब गले लगाओ, उन्हें फील करो। मान लीजिए मैं टैरोट करती हूँ तो मेरे टैरोट को लाइक अगर गले लगाना, ये मेरा टैरोट डेक है और इसे ऐसे मतलब गले लगाना सीने से है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ तो कैमरे में, सीने से लगा लेना। तो मतलब यही आपको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों से, जिन लोगों से आप प्यार करते हो ना, उन्हें गले लगाओ। ये थेरेपी आपके हार्ट चक्र को खोलेगी और आपको और भी ज़्यादा अपने इनसाइड वर्ल्ड से जोड़ेगी कि आप क्या हो और एक्चुअल में मतलब आपकी अवेकनिंग करवाएगी कहीं ना कहीं कि आपकी जर्नी क्या है, आपका पर्पस क्या है। ओह माय गॉड, फाइनेंसिस को लेके कुछ भी यहाँ पे वो है नहीं, लाइक वो पहले ही यूनिवर्स ने दे दिया कि हाँ फाइनेंसिस में कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करके मत रखो, मतलब कि कुछ भी है ना, अपने इमोशंस वगैरह उसे होल्ड करके मत रखो, एक्सप्रेस करो, रिलीज। ओह माय गॉड, पॉइंट नंबर 1, मैं कह रही हूँ लिटरली आपकी ना डेस्टिनी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल। थर्ड मेजर आर्गन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी यहाँ पे भी बुक्स है, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बुक्स है। आपको लिटरली आपको अपने विजडम, नॉलेज, एजुकेशन जो है ना उसे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि शेयर करो, अपने तक मत रखो। आपको इसीलिए खुशी नहीं मिल रही क्योंकि आप अपने पास संजो कर रख रहे हो, उस चीज़ को स्प्रेड नहीं कर रहे। कुछ है नहीं आपके लिए, आपको बस यही आ रहा है कि यूनिवर्स आपको लिटरली ये एक सिंपल मैसेज देना चाहता है कि जो भी आपके पास है ना उसे लोगों के साथ ना शेयर करना सीख दो, सेल्फलेसली। ये मत सोचो कि बदले में आपको कुछ मिलेगा एंड ऑल, सेल्फलेसली। ओके, मैं यही कर लूँगी, द फ्लाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। You have such a big heart, let yourself in. सी, मैंने कहा था लेट्स योर सेल्फ इन, अपने इनसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाओ। एंड बिग हार्ट, नो डाउट कि बिग हार्ट है। चैरिटी का वक्त पता है यूनिवर्स किन्हें देते हैं, किसकी जेब से पैसा खर्च करते हैं यूनिवर्स, जिनका दिल बड़ा होता है, लिटरली जिनका दिल बड़ा होता है। लेकिन आपको ये अवेकनिंग नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो यही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जहाँ से भी शुरू कर सको ना, ये मत पूछो कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से भी कर सको। एक बच्चा मेरा उसे पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, धीरे धीरे वो जर्नी आपकी खुद ही आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ आया, चैरिटी का वर्क है आपका, मतलब भलाई का, कल्याण का। सी, इसकी कलर्स भी कितनी ब्यूटीफुल है। आप ना लाइक अपने आप को इतना छोटा सा समझ रहे हैं जबकि आप इतने बड़े हो। मुझे एक वर्ड भी सुनाई दिया, इफ्तार। ये आई थिंक रमज़ान के दौरान इफ्तार एंड और मुझे नहीं पता, सॉरी। आप अपने अकॉर्डिंग इस वर्ड को लेना। यस, मुझे ये सुनाई दिया, इफ्तार। ओके, इतने ही मैसेजेस थे पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। फाइनेंसिस को लेके कुछ भी इश्यूज नहीं है आपके, ना आपके सबकॉन्शियस में कोई ब्लॉक है पैसों को लेके। कुछ लोगों के सबकॉन्शियस पे पैसों में ब्लॉक होता है तो उनके पैसे रुके रहते हैं। नो, आपके कुछ नहीं है, आपके पास पैसे तो है लेकिन इमोशंस को लेके, कब इमोशन शो करते हैं तो इमोशंस को लेके थोड़ी ब्लॉकेजेस है, उसे रिलीज़ कीजिए। उसके लिए थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा दोनों पे वर्क कीजिए। दैट्स इट, और कोई मैसेज आपके लिए है नहीं। अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग रीडिंग। थैंक यू मेरे साथ ऐसी एनर्जी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू।
ओके। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझसे कनेक्ट होना है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, लेट्स सी कि आपके फाइनेंसेस को लेके यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो जो पहले आपने देखा कि डेथ कार्ड की झलक दिखी थी हमें, एंड द हर्मिट, इसका मतलब है कोई फेज था आपकी लाइफ में जो चल रहा था, अब वो फाइनली एंडिंग में है, एंड होने वाला है कोई चैप्टर आपकी लाइफ में। लाइक अगर वो पैसों को लेके कोई भी दिक्कत थी फैमिली में, पैसों को लेके कोई भी दिक्कत चल रही थी ना अब तक आपकी, कि फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो वो एंड होने वाली है। बट यहाँ पे एक मैसेज है स्ट्रांगली आपके लिए, कि उसके लिए आपको अपना माइंड सेट भी सही करने की ज़रूरत है। आप आई थिंक या तो बहुत सोच रहे हो, मतलब घर में कुछ भी होता है पैसों को लेके या आपकी लाइफ में, तो आप टेंशन लेने लग जाते हो, लेकिन हमें कार्ड हमें ये बताता है कि टेंशन मत लो, गो विद द फ्लो। टेंशन मत लो, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल अगर दिक्कत आ रही है, तो वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप टेंशन लेने लग जाते हो। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, लेकिन आप कितना सरेंडर करते हो, कितना टेंशन फ्री रहते हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके। वो आपको टेंशन लेना कैसे आप छोड़ सकते हो, वो सिखा रहे हैं इस चीज़ के थ्रू। ओके, कुछ एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद सही बात पर नहीं हो, यू आर ऑन लॉन्ग पाथ, ये मुझे सुनाई दिया। जैसे वो हॉर्मेट में वो लेके खड़ा है ना रोशनी, तो वो मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े भटकन में हो, रॉन्ग पाथ पे चल रहे हो। अगर आपका ये सवाल भी था कि एम आई ऑन लाइट पाथ और नॉट, देन नो, यू आर नॉट ऑन लाइट पाथ। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको डिवाइन यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको वो रास्ता पता भी है, तो प्लीज़ उस रास्ते पे चलो। उस पे चलने से आपको अपने फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो जो आपका दिल कहे ना, आपकी सोल कहे, वो करो। सिर्फ माइंड में टेंशन लेके उसके हिसाब से मत चलो। कई बार ना हमसे माइंड बहुत कुछ अलग अलग कराता है फाइनेंसेस को लेके। लाइक यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम आई, चलो जल्दी से कुछ ना कुछ काम करते हैं एंड ऑल, ढूंढने लग जाना, ऐसे भाग दौड़ एंड ऑल। तो उसमें क्या ही होगा, आपका माइंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा चीज़ों से। तो वो कह रहे हैं कि रिलैक्स रहो, और ये सब होता रहता है, लाइफ में चलता रहता है। आप ये देखो कि आपको खुशी किस में मिलती है, किस में पीस मिलती है, शांति। अपने सोल की सुनो, ये लाइट जो है ना, ये हमें लिटरली हमारे सोल के बारे में बताती है कि आपकी सोल का क्या मिशन है, आपकी सोल की चीज़ को क्रेव कर रही है धरती पर। द चैरियट, अनदर मेजर आर्काना। आप बहुत स्पिरिचुअल हो पाए नंबर 2। कुछ स्पिरिचुअल पाथ है आपका, पता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा क्या पाथ है, कि कौन सा पाथ सही है मेरे लिए, तो आपके लिए ना स्पिरिचुअल पाथ आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, किसी चीज़ में वर्क करना चाहिए। जो चीज़ें स्पिरिचुअल होती है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। इवन आपको जॉब भी ऐसे ही कुछ करने को कह रहे हैं, जो आपको जस्टिस के बारे में बताया, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें,
यहाँ मुझे जस्टिस की वाइब मिली। ओके, कुछ गलत भी हो रहा था इन दिनों आपके साथ आपके फाइनेंसेस को लेके, कि लाइक आप कर्जे में हो, कर्जा चुका नहीं पा रहे, जो भी इनजस्टिस पैसों को लेके आपकी फैमिली में अब तक जो भी इनजस्टिस हुआ है, जिससे आपने भगवान से क्वेश्चन किया है कि क्यों, देन उस चीज़ को लेके जस्टिस होने वाला है। बट अगेन सी, यहाँ मुझे माइंड की एनर्जी दिखा रही है, यहाँ पे भी इसके सर पे स्टार है। इस कार्ड से भी, हर्मिट कार्ड से भी मुझे सबसे ज़्यादा ना पीस की एनर्जी मिलती है, जहाँ पे ना हम अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देते हैं। सी, वो ऐसे आप फील करोगे, ये खड़ा है लेकिन इसका सर झुका हुआ है, आइज क्लोज है, ऐसे लग रहा है जैसे वो खड़ा खड़ा भी सो रहा है। मतलब कितना एग्जॉस्ट हो गया है वो, कि खड़ा खड़ा, मतलब खड़े खड़े भी उन्हें नींद आ रही है, राइट। तो अगर आप अपने आप को बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे थे पैसों के चक्कर में, कि भाग दौड़ करनी है, अर्निंग करनी है, नो, ये गलत है रास्ता आपका। पैसों की चिंता मैं मानती हूँ, हम सबको ज़रूरत है इस वर्ल्ड में पैसों की, लेकिन आप ये क्वेश्चन करो अपने आप से कि क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सकूं। एंड अगर यस, देन यस, आप फिर कैसे टेंशन में हो पैसों की, बताओ। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। कितने लोग हैं जो सड़क पे रहते हैं, उनके सर पे छत भी नहीं होती, खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, है ना, नहीं होते। उनके मुकाबले आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मतलब कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अबंडेंट हो। ये लिटरली ये वो एनर्जी है कि अपने माइंड सेट को सबकॉन्शियस में से ये निकालो कि मेरे पास पैसों की कमी है या पैसों की प्रॉब्लम है। जिस दिन आप सबकॉन्शियस पे वर्क कर लोगे, अपने सबकॉन्शियस को हील कर लोगे ना मनी के वे में, आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हो जाएगी, कि उसमें अगर पैसों को लेके कोई भी ब्लॉक होगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। तो अपने सबकॉन्शियस में से ये निकालो, अपने दिमाग में से। आपके अपने क्या सोच रहे हैं पैसों को लेके, दोस्त क्या सोच रहे हैं, ये मत सोचो। ये जर्नी आपकी खुद की है, राइट। तो आप क्या सोचते हो पैसों को लेके, आप वो देखो। ज़्यादा मेहनत करने से क्या ज़्यादा पैसे आ जाएंगे आपके पास? नहीं ना। जो जैसे लिखा है होना वैसे ही है। तो आप इवन ये मेरे को बता रहा है कि आप जिस चीज़ में टैलेंटेड हो ना, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है पाइल नंबर 2 के पास, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऑटोमेटिकली आती है खुद से, आपने कहीं से सीखी नहीं है। और वो चीज़ आपको, जैसे सिंगर्स होते हैं कितने सारे, उनको आवाज़ कहाँ से मिलती है, कहीं से सीखते थोड़ी है, भगवान ने दिया है उन्हें गिफ्ट। वैसे ही आपका भी यकीनन कोई गिफ्ट है, उस गिफ्ट पे वर्क करो और वही आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन आप अगर उस गिफ्ट को अवॉइड कर रहे हो और 3 to 5 या कुछ ऐसी जॉब कर रहे हो जिससे पैसा अर्न कर लो, देन नो, वो आपके लिए बात नहीं है। ये इसी में आ रहा था कीड़ा हूँ। जस्ट लाइक ये देखो, ये दोनों अलग चलेंगे तो क्या ये अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा? सोल पर्पस तो ये है, लेकिन आप फॉलो इसे कर रहे हो, नहीं पहुँच पाएगा। खुद अज्यूम करना कभी कि चैरियट है, ये दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, तो वो अपनी मंजिल तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस, तभी जस्टिस होगा। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो ना जस्टिस क्यों नहीं हो रहा पैसों में, क्योंकि आप पैसों को बहुत लैक मेंटालिटी में देख रहे हो, बहुत नीचे सोच में, कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे मत देखो, उन लोगों से कंपेयर करो जिनके पास कुछ भी नहीं है। गरीब लोग जो होते हैं, मतलब जो सड़क पे, जिनके पास नहीं होता, वो इवन पता है उन्हें एक रोटी भी मिल जाए ना, वो इतने खुश हो जाते हैं। और आप अपने आप को क्या देखो कि आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही है, फिर भी आप खुश नहीं हो, तो मतलब ग्रैटिट्यूड की कमी है आप में। ग्रैटिट्यूड लाओ, देखो कि भगवान ने क्या दिया है, उस चीज़ की कदर करो, तो आपके पास वो भी आ जाएगा, और जो आप चाहते हो इन फ्यूचर। ओके, 3 of Cups, सी, इंजॉयमेंट, इंजॉय करो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करो। अबंडेंस, लिटरली मैं यहाँ पे अबंडेंस देख रही हूँ, फ्यूचर में अबंडेंस है पैसों के मामले में आपके पास। ये एक बहुत अच्छी जॉब का प्रपोजल भी है। ओके, मैं बता देती हूँ, एक बहुत अच्छी जॉब का प्रपोजल मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर, ये मुझे 3 साल के अंदर होते होते दिख रहा है। यस, 3 का आर्डर नहीं, मुझे 3 साल ही बता रहा है।
कुछ लोगों के लिए 10 मंथ है, 10 मंथ्स में या तो आप ये जॉब मैनिफेस्ट करोगे या 3 इयर्स में। ओके, और ये डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस में कैसे वो लैक मेंटालिटी को निकालते हो, हील करते हो। क्योंकि पम्पकिन ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये हमें अबंडेंस के बारे में बताते हैं लिटरली। ये हमें अबंडेंस के बारे में कहते हैं कि आप लव के वे में, मनी के वे में, सक्सेस, हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल, जो भी आपकी लाइफ है ना, उसमें बहुत अबंडेंट होते हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। सो ये लिटरली वही है कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कुछ खुशखबरी आप इंजॉय करोगे पैसों के वे में। ये 10 मंथ से 3 इयर्स तक का सफ़र है। ओके, कि कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स हो सकता है कि हो सकता है आप जल्दी वर्क कर लो अपने ऊपर, आप जल्दी सक्सेस देख लो, और कुछ लोगों को में भी टाइम लग जाए। तो यस, ओके, यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आपको मैनिफेस्टेशंस वगैरह की टेक्निक सोचनी थी कि कैसे पैसे, तो आप ग्रीन तारा माँ की मैनिफेस्टेशन टेक्निक से जुड़ सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके, ग्रीन तारा माँ मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। Oh my God, तीसरा मेजर आर्काना। एंड सी, यहाँ पे सब कार्ड मुझे माइंड की तरफ, यहाँ भी अगर आप लिटरली देखो, माइंड पे फोकस्ड है उसका। क्रोन चक्रा अगर आपका हील नहीं है ना, क्रोन चक्रा, तो उसे हील करो। अगर बहुत टेंशन, बहुत बातें, अगर इवन पता है यहाँ मुझे फील भी हो रहा है कुछ लोग एग्जॉस्टेड है बहुत। आपकी बॉडी को ना लिटरली लाइक वो रेस्ट चाहिए, और ये रेस्ट मुझे ना एक्चुअली 2 वे में दिखने को मिल रहा है। एक तो लाइक आप बहुत ज़्यादा ना अकेले रह रहे हो, आइसोलेट करके रखा है आपने खुद को। ओके, पॉइंट नंबर 2, एक यहाँ पे देखो एनर्जी अकेले में है, और वही मतलब दिमाग में जोर एंड ऑल, लेकिन यहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा है एंड अबंडेंट। आपको कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 2 कि लोगों के साथ घुलिए मिलिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं। फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे थे, कॉर्नर में सोचे जा रहे थे, तो नो, ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में और भी ना मतलब ओवर थिंकिंग एंड और टेंशन को भरेगी। इससे सबकॉन्शियस हील होने के बजाय वोंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए आपका सबकॉन्शियस जो है ना एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर आप फील भी करते हो ना कि मैं इतनी जल्दी थक क्यों जाता हूँ, थक क्यों जाती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि आप माइंड में सोचे जा रहे हो। तो वो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि एक तो बॉडी को रेस्ट दो, जो लिटरली सोना होता है कि हम सोते हैं आराम से, और ढेर सारा पानी पीना, और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जिन्हें आप लिटरली पसंद करते हो, बाहर जाना उनके साथ, ताज़ी हवा, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जर्नी इजी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा लाइक ये मैसेज मिला मुझे कि आपकी जर्नी इजी तो नहीं होगी, लेकिन आपको समय समय पर यूनिवर्स गाइड करेंगे। आपको लाइक वो कह रहे हैं कि रुको मत, चलते रहो। आई नो कि टफ है, लेकिन हम हैं तुम्हारे साथ, तो टेंशन किस बात की है, हम हैं, ये बोला जा रहा है आपको। ये एंजल नंबर 33, 333 एंड, और ये भी आपके लिए कुछ साइन हो सकता है। मे भी जब आपकी लाइफ में मनी को लेके अबंडेंस आने वाली हो, तो आपको 333 एंजल नंबर दिख सकते हैं। इवन 333 एंजल नंबर ये भी बता रहे हैं कि जब भी आपको एंजल नंबर दिखे ना, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे हो ना, अपने थॉट पे मतलब नज़र दौड़ाओ कि आप सोच क्या रहे हो। कहीं आप ऐसे कोई नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं कर रहे अपने माइंड में। अगर एंजल नंबर दिखे और नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तो तुरंत मतलब वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने थॉट्स को चेंज करो, कुछ पॉजिटिव सोचो। मान लो आपने थॉट आया कि मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है, एंजल नंबर दिखा 333 या कोई भी 10 10 11 11, ठीक है, उसी वक्त ओ माई गॉड, तो उस वक्त बोल दो कि ओ माई गॉड इतना सा ये तो मैं चुका दूंगा, राइट।
बाकी ये देखो ना कि मैं कितना कुछ मतलब इंजॉय कर सकता हूँ, कितना कुछ है मेरे पास। तो थॉट्स को चेंज कर दो, जब भी एंजल नंबर आपको दिखेगा ना तो स्टडी करना कि आप क्या सोचते हो उस वक्त। सॉरी। इतनी भी टफ नहीं होगी आपकी जर्नी, बट थोड़ी बहुत आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके लेसन्स होंगे, आपको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको वो दिखाएंगे भी, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे हर वक्त। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि लाइक मैं बहुत अकेला हूँ, अकेलापन महसूस होता है, तो नो, यू आर नॉट अलोन। आइसोलेशन पीरियड से बाहर आओ। नंबर 2, और क्रोन चक्रा की हीलिंग करो अपनी। अगर आपको ये लगता है, बहुत लोगों को ये लगता है कि लाइक हम तो अकेले में हैं, सो मतलब पहले ये मेरी भी थिंकिंग थी कि हम अकेले में हैं, ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, तो ना लाइक माइंड खाली है, माइंड हेल्थी है हमारा, क्योंकि गॉसिप्स नहीं हो रही, वो बातें नहीं हो रही। बट पता है कई बार ना जो अकेलापन होता है ना, वही हमारे सर को, हमारे दिमाग को खा जाता है। जो हम सोचते हैं ना कि मेंटल पीस मिल गया, नहीं, कुछ लोगों को मेंटल पीस नहीं मिलती अकेले में। कुछ लोगों को अकेले में ना और ज़्यादा उनका दिमाग खराब हो जाता है, लिटरली बिल्कुल बेड़ा पार हो जाता है उनके दिमाग का। तो आपके साथ वही हो रहा है कि अकेलापन अच्छा है, लेकिन ओवर चीज़ होना कोई चीज़ तो वो अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत ओवर अकेलेपन में जा रहे हो, जैसे आपका माइंड ना मतलब कि वो क्रेव कर रहा है इंजॉयमेंट को, फन को, समझ आया? ओके। ओ माय गॉड, ये तो द डियर, बी जेंटल विद योर सेल्फ। ये लिटरली फर्स्ट पॉइंट में भी यही कार्ड था। और ओके, अगर ये साइन हो सकता है आप लोगों के लिए कि आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए, ठीक है? अगर आप अट्रैक्ट हो रहे थे पाइल नंबर 2 चूज करते वक्त कि पाइल नंबर 1 ले या पाइल नंबर 2, तो आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी यही कार्ड है, यू हैव सच अ बिग हार्ट, लेट योर सेल्फ इन। उसमें भी तो बी जेंटल विद योर सेल्फ, मतलब यहाँ है कि आप अपने आप को स्टडी करो। आपके फाइनेंसेस आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे आप रहोगे, जैसे आप बोलोगे, जैसे आपका व्यवहार होगा ना, वैसी ही फाइनेंशियल कंडीशन होगी आपकी। ज़्यादा नेगेटिव टॉक होगी अपने आप से तो नेगेटिव मनी ही देखने को मिलेगा, राइट? पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव। ओके, द फ्लाई कार्ड से मुझे एक ये मैसेज भी मिला, जैसे इसकी बड़ी आई था ना एकदम, तो उससे मैसेज मिला कि बड़ी पिक्चर को देखो, पैन नंबर 2, बड़ी पिक्चर, ये लिटरली ये कह रहे हैं। आप लाइक ना एक छोटी सी चीज़ पे अटके हुए हो, वो देख रहे हो, लेकिन नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि जो ये अभी हो रहा है ना आपके साथ इंसिडेंट, लाइक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी, उसे देखने के बजाय बड़ी पिक्चर को देखो कि इसके पीछे का कारण क्या है। मतलब कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कारण होता है। ओके, इसमें मुझे लिटरली महाभारत का एग्जाम्पल मिला, जैसे द्रौपदी माता जी के साथ चीरहरण हुआ था। तो ऑब्वियसली बहुत बुरी और बहुत गलत चीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा गलत, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसकी बड़ी पिक्चर देखी जाए तो क्या थी? महाभारत, है ना? तो वही यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप एक पॉइंट को देख रहे हो जिसमें सैडनेस, सफरिंग हो सकती है या खुशी भी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बड़ा सोचो, बिगर पिक्चर देखो। यस, अभी के लिए मतलब जो अभी हो रहा है ना, सिर्फ उसमें मत अटके रहो। आगे क्या आपका भविष्य है, भविष्य के बारे में देखो अपने। आपको गोल्स बनाने के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने गोल्स बनाया करो। जैसे मैंने यहाँ 3 इयर्स बोला था ना, अपने गोल्स बनाओ कि कितने टाइम में आपको क्या अचीव करना है। ये चीज़ जो है ना, ये आपके माइंड को और ज़्यादा ओपन अप करेगी। एंड आइसोलेशन बहुत ओवर है, तो नहीं, ओवर आइसोलेशन इज़ नॉट गुड। वो मेंटल पीस के लिए वो नहीं होती। उसमें फिर होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, और हम टाइम स्पेंड भी करते हैं ना लोगों के साथ, तो इरिटेट होने लगते हैं
क्यों? क्योंकि हमने इतना वो अपने दिमाग में भर दिया है कि अकेले रहना है। और वो इतना अकेलेपन का मतलब लाइक मी टाइम का मतलब मेंटल पीस का मतलब ये है कि जब ये नहीं कि अकेले रहो, मेंटल पीस का मतलब ये है कि चाहे लोगों के साथ हो या अकेले में हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, आप शांत हो, ना टेंशन है, ना सफरिंग है, ना पेन है, ना हैप्पीनेस, कुछ भी नहीं, आप शून्य हो, ज़ीरो हो, राइट। चाहे लोगों के बीच में हो चाहे अकेले में हो, मेंटल पीस है। ये नहीं कि अकेले में तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें चली जा रही है कि अरे मेरे दोस्त ने ये कह दिया, अरे मम्मी ने मुझे डांट दिया, पापा ने मार दिया, खाना अच्छा नहीं था। ये मेंटल पीस नहीं है, वो मेंटल पीस है जिसमें एकदम शून्य हो जाओ। ओके, सो यस, फाइल नंबर 2 आपके लिए यही रीडिंग्स थी। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली आपकी पायल से मुझे भी, तो मैं भी ये फॉलो करूँगी अपनी लाइफ में। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना हमारे चैनल को। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में और बायो में डाल दूँगी, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी डॉल्फिन कार्ड को चूज़ किया है, डॉल्फिन इमेज को, लेट्स सी कि आपकी फाइनेंशियल स्टोरी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। फाइल नंबर 3, कोई प्लेजर खजाना मिस्ट्री है आप लोगों के लिए। ओके, ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द टावर, फर्स्ट कार्ड है द टावर, लेकिन ये ऑपोजिट है ऐसे। ओके, इससे जो मुझे पहला मैसेज मिला आप लोगों के लिए, क्योंकि ये उल्टा गिरा था तो इसीलिए मुझे जो पहला मैसेज इससे मिला है वो ये है कि आई थिंक आपसे कुछ ऐसा छीन लिया गया था जो आपका था, जिस पे आपका हक था, तो वो आपको वापस मिलेगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल रीडिंग है कि आपके फाइनेंसिस को लेके, तो इसे आप फाइनेंसिस के वे में ही लेना कि अगर किसी ने आपके घर में चोरी हो गई थी या किसी भी तरीके से आपको पैसों का लॉस हुआ था जो आप डिजर्व नहीं करते थे, तो आपको वो वापस मिलेगा। यस, अगर आपको ऐसा लगता था कि इस जगह पे मेरा पैसा गलत लगा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो लेकिन वो डूब गई हो एंड ऑल, तो वो पैसा किसी भी तरीके से लेकिन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। ओके, जहाँ भी आपको फाइनेंसिस को लेके लॉस देखना पड़ा है वो लॉस कवर होने वाला है, वो लॉस मतलब कि प्रॉफिट में बदलने वाला है। जो भी आपने खोया था ना अब तक, वो वापस आ जाएगा आपके पास। ये मत पूछो कि कैसे, वो यूनिवर्स अपने रास्ते खोलते जाएंगे, लेकिन आपके पास वापस आ जाएगा। और आपको ये फेथ रखना है फाइनली। अगर आपको ये फेथ नहीं है ना तो यूनिवर्स के लिए भी थोड़ा टफ होगा, देंगे आपको लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। मानो कि ये 1 महीने में होना होगा ना, लेकिन आपको फेथ नहीं है, आपने उम्मीद हार ली, तो 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने। तो यहाँ ये है कि आएगा। द टावर मेजर कार्ड है, तो ये मेजर इवेंट है कि होकर रहेगा, ये डेस्टाइंड है, लेकिन उसका टाइम आप लंबा या ज़्यादा कर सकते हो अपने फेथ के अकॉर्डिंग, अपने होप के अकॉर्डिंग। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपका है ना वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। 911 या 119 ये नंबर अगर आपको दिखे तो ये भी साइन है कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। ओके, तो आपको बस उम्मीद नहीं हारनी, भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि वापस आएगा। और जितना गहरा भरोसा होगा उतनी जल्दी ये चीज़ होगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मैं थ्री ऑफ कार्ड्स कहने वाली थी। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, एक बुक आई मेरे माइंड में, आई थिंक वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, द आर्केमिस्ट। मैं खुद भी इस बुक को अभी पढ़ रही हूँ और आपके लिए स्पेसिफिकली ये आई। इवन मैं आपकी रीडिंग करने वाली थी उससे पहले भी मैं इस बुक से कनेक्टेड थी, मन में आया था कि ये लेके चलो अपने साथ। तो यस, आप लोगों को द आर्केमिस्ट पढ़नी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके कोई ट्रेजर है। यस, कोई ट्रेजर है, कोई मिस्ट्री है, वो सॉल्व करने में अगर आपको लगता है ना कि मैं फाइनेंशियल वे में क्यों ये ब्लॉकेजेस है, क्यों ये मतलब इतनी मेहनत के बाद भी वो फल नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसा है जो शायद आंसर आपको इस बुक से मिलेगा। मुझे ऐसा लिटरली लगता है, क्योंकि द आर्केमिस्ट एकदम वैसी ही मैजिशियन वाली वाइब देता है कि कैसे अपना प्लेजर हमें खुद खोजना है, हार नहीं माननी। इतनी स्ट्रगल अब तक मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, बट जितना भी पढ़ा उसमें इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी आप कैसे अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हो, ये वाइब है इसमें। तो आपको उससे ना हेल्प मिलेगी अपनी फाइनेंसेस को कलेक्ट करने में, सही करने में, हील करने में। आपको इस बुक से हेल्प मिलेगी, कोई आंसर है आपका जो इस बुक में है, जो सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि आप भी फाइनेंशियल वे में किसी ट्रेजर की तरफ ही बढ़ रहे हो और उस बुक में भी वो ट्रेजर की तरफ ही बढ़ता है। तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपने पाथ पे कैसे चलना है, कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, कैसे उनको ओवरकम करना है। तो यस, इस बुक इससे मुझे जो चैनल हुआ वो यही है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इवन आई थिंक पाइल नंबर 3 वालों के लिए बुक ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए इंफॉर्मेशन वाली, साइंटिफिक, एकदम इंटेलेक्चुअल बुक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसे बुक्स मेरे दिमाग में आ रही है कि ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना देगी। आपकी ना लेयर्स होते हैं ना, जैसे हम प्याज काटते हैं उसकी लेयर्स होती है, वैसे आपके अंदर की लेयर्स को बाहर लाएगी बुक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। ओके, आपके फाइनेंसिस में भी। इवन मुझे लग भी रहा है कि आप जितने ज़्यादा बुक पढ़ोगे ना, आप उतने ही तरक्की के करीब जाओगे, पैसों के लिहाज में उतने ही तरक्की के करीब जाओगे। हो भी सकता है कि आप जो भी नॉलेज गेन करो आप वही दुनिया को सिखाओ भी। लोगों ने बुक के फॉर्म में लिख दी अपनी नॉलेज, लेकिन आप वही पढ़ कर वर्बली लोगों को बताओ, शायद बोल कर, प्रैक्टिकली कर। समझ आया? क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है, तो अब जो पढ़ेगा उसे समझ आएगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो बुक नहीं पढ़ती, उन्हें प्रैक्टिकली एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। तो आई थिंक आप ये रोल मॉडल बनोगे लोगों के लिए कि आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाओ जो आपने आज तक बुकों में पढ़ी है, जिससे जो लोग बुक नहीं पढ़ते उनको फ़ायदा होगा। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। द हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 2 में भी ऐसे कार्ड्स आए थे। यस, फाइल नंबर 2 में भी ये दोनों कार्ड्स थे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, द हैंग्ड मैन से मुझे सुनाई दिया एंड ऑफ द साइकिल। अगेन यप, मैंने बोला था कुछ है जो आपने खोया था और वो लौट कर वापस आने वाला है। थिंक, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वर्ड चैनल हुआ, एक तो थिंक और एक मॉन्क। स्वामी विवेकानंद जी या मॉन्क से रिलेटेड जितनी वीडियोस होती हैं, नॉलेज होती है, आप वो गेन कर सकते हो। और थिंक भी ये कि आप क्या सोचते हो, इस चीज़ को स्टडी करो, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपकी फाइनेंसिस पे असर डाली है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव। मतलब आप जो सोचते हो ना वो लिटरली फाइनेंसिस के रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है। और आपने इवन आई थिंक आप पैसों को लेकर ही ज़्यादा सोचते हो। नंबर 3, मनी के वे में आपके ज़्यादा वो है कि ज़्यादा कमाना है, जल्दी कमाना है। यहाँ मुझे ड्रैगन की भी एनर्जी मिली, फायर ड्रैगन वगैरह होते हैं ना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन ज़ोडिएक वाले लोग इसमें हो सकते हैं। पाई नंबर 3 में फायर एलिमेंट। आई थिंक बहुत लोगों ने नीचा दिखाया है आपको, आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट बहुत कम मिला है। पाई नंबर 3 मुझे ये लग रहा है कि हाँ, आप लोगों को ना एक सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में, कि कोई हो जो मेरे साथ खड़ा हो। मतलब
पार्टनरशिप के वे में भी आप देख सकते हो कि शायद आप पार्टनर ढूंढ रहे हो कोई जिसके साथ आप शायद अपनी फाइनेंशियल स्टोरी स्टार्ट कर सको। हम्म। तो आपको आज तक वैसा कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिला और आई थिंक फाइनेंसेस के वे में लोगों ने इतना भरोसा भी नहीं दिखाया। आप ओके, मैं समझ गई। फाइनेंसेस के वे में लाइक आपने आज तक जितनी भी अर्निंग की या जो भी आपके थॉट्स आइडियाज़ रहते हैं ना पैसों को लेके, उतना सपोर्ट उन आइडियाज़ को लोगों से नहीं मिला। लोगों ने लाइक आपने कोई आइडिया बनाया कि ये करते हैं इससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी एंड ऑल, लेकिन वो ना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया आपकी उस आइडिया को, भरोसा नहीं किया कि वो वर्क करेगा भी या नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने भरोसा नहीं किया ना आपकी चीज़ पर कि ये वर्क, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस में वो चीज़ अटक गई है, आपके माइंड में वो ब्लॉक बन गया है कि अब आपको भी थोड़ा थोड़ा ना भरोसे पर से विश्वास उठने लगा है। समझ में आया? लोगों का आपको सपोर्ट ना करना, भरोसा ना करना, वो आपके सबकॉन्शियस में ब्लॉक बन गया है, मतलब ब्लॉक हो गया है आपके अंदर ये। क्या आप भी खुद पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने से डरते हो, फाइनेंशियल वे में अपने आप को सपोर्ट करने से डरते हो, तो आपको सपोर्ट की कमी रही है फाइनली। सो डोंट वरी। अक्सर बड़े बड़े जो दिग्गज हुए हैं ना दुनिया में, उन्होंने अपनी जर्नी अकेले ही चली है। स्टार्टिंग में कोई इतना साथ नहीं देता, राइट, लेकिन हम बन जाते हैं कुछ, तब कहते हैं ना। तो लोगों के छोड़ो, आपको कितना भरोसा है अपने आइडियाज़ पे, और जो ये ब्लॉक है ना आपके अंदर, इसको स्टडी करो, इसे निकालो, बाहर फेंक दो, भरोसा करो खुद पर, टेंशन मत लो। क्योंकि लोग टेंशन दे रहे हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं, तो आपको भी टेंशन होती है, एक लैक मेंटालिटी में आ जाते हो आप भी कि कर पाऊंगा कि नहीं। नहीं, उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर दो, उन लोगों से अपनी फाइनेंसेस शेयर ही मत करो स्टोरी, जो ऐसे ऐसे आपको मतलब लैक फील कराते हैं, नीचा, राइट। क्योंकि हर कोई आपकी स्टोरी समझ पाए ज़रूरी नहीं ना, तो उन लोगों से शेयर मत करो। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं ना, मोटिवेशन किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे मैंने कहा बुक्स, आपकी मोटिवेशन सबसे ज़्यादा लोगों से नहीं, बुक्स से होगी। तो जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है उससे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि होगा ये कि जिससे मोटिवेशन मिलेगी ना, वो लैग जो ब्लॉकेज होगी ना आपके माइंड में, आपके अंदर कहीं भी, आपकी आत्मा में, वो निकल जाएगी और वो मोटिवेशन उसकी जगह ले लेगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी बिल्कुल। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस, 4 एंजल नंबर। ये नंबर इवन अगर आपको दिखे तो ये साइन भी होगा कि फाइनेंसेस को लेके आपको अपनी थिंकिंग को, बिहेवियर को सही करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे या ब्लॉक रहेगा अभी भी, तब भी तो आपको दिक्कत होगी। तो जब भी ये एंजल नंबर दिखे तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपने जो थॉट को है ना, उसे पॉजिटिव में शिफ्ट करो, ताकि आप मैनिफेस्ट जल्दी कर पाओ। किंग ऑफ पेंटिकल, लिटरली सी, मैंने बोला था कि आप प्लेजर की तरफ जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल हमें यही बताता है, फाइनेंसिस में ये कार्ड आना तो ओ माय गॉड, मतलब आप लिटरली प्लेजर के वे में जा रहे हो। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ टी भी बन रहा है, सी, प्लेजर। और ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल नहीं रहेगा, टावर भी आता है, टावर ही है जो हमारी हेल्प करेगा यहाँ तक जाने में, राइट। तो चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से लोग डाउट करते हैं तो करने दो, लोगों को होगा, लेकिन आपको पता है ना कि आप कैसे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। लोगों की एनर्जीज आपकी लाइफ में इतनी इफेक्ट नहीं करती जितनी आपकी खुद की करती है। तो आप खुद दूसरों को ब्लेम मत करो कि उन्होंने ऐसे कह दिया, वो कह दिया। सी, ये जो लोग हैं ना, ये बोलेंगे, लेकिन आप ये इमारत हो, राइट। ये आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अगर ऐसे लोगों को रखोगे जो तोड़ फोड़ करना ही जानते हैं डर, तो ऑब्वियसली टूटेगा ये एकदम, आपका क्लोन ही हिल जाएगा, ताज जैसे हिला पड़ा है ना इसमें। तो आप ये हो, इस पे ध्यान दो, खुद पे, ये लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ओके। एंड ये लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल साइन है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन ये है, और कि ये जो भी फेज़ आपकी लाइफ में अब तक चल रहा था ना, ये एंड होने वाला है। एंड यस, 3 महीने का समय मुझे ये दिखा रहा है कि 3 महीने के समय में आपको ये चीज़ें होते हुए दिखेगी, 3 मंथ।
अगर आप 3 मंथ में अपने ऊपर ये वर्क भी कर लो ना, अपने अंदर से वो ब्लॉकेज निकालना एंड ऑल, हैंग्ड मैन की तरह, तो भी आप बहुत जल्दी से इसमें टैपिंग कर सकते हो। सी हैंग्ड मैन के बाद ही ये है, मतलब खुद के अंदर पहले उस ब्लॉकेज को देखो, स्टडी करो, देन सी मिला कर आपका सॉल्यूशन आप खुद हो। द ओ माई गॉड सी मैंने आपके सामने बुक का नाम लिया था, द आर्किमिस्ट, द मैजिशियन बोला था मैंने, आपको पता है। ओके, द मैजिशियन बोला था एंड सी द मैजिशियन है यहाँ पे। और मैजिशियन से हमें क्या मिलता है? मैजिशियन वो जिसके पास सारी ताकत होती है। इसके पास कप्स है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड्स है। टैरोट में 4 सूट्स होते हैं ना, और इसके पास 4 सूट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब जो लोगों को चाहिए, जो इसको चाहिए, सब कुछ इसके पास होता है। अबंडेंस। इवन ही किंग ऑफ पेंटिकल से ज़्यादा रिच है अगर देखा जाए तो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के पास देखा जाए तो सिर्फ पेंटिकल है, लेकिन इसके पास सब कुछ है, सब कुछ, इन्फिनाइट अबंडेंस। एंड इवन आप अगर ये देखो, जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, ये एक कैंडल लग रही है मुझे और दोनों साइड से जल रही है, मतलब अप साइड डाउन साइड, दोनों साइड से, है ना। मतलब डार्कनेस कहीं पे है ही नहीं, ओनली लाइट, इस साइड भी लाइट, इस साइड भी लाइट। एक मैसेज ये भी यूनिवर्स, जैसे ये जा रहा है ना, ऐसे हमेशा हमेशा उड़ान भरनी हो तो अपनी धरती माँ से कनेक्टेड रहो, अपनी रूट्स को स्ट्रांग बनाओ। यहाँ भी पेड़ की एनर्जी, सीधा हैंडमैन अगर आप देखो तो वो पेड़ से लटका हुआ है, सॉरी। ओके, सो यही है इसका मीनिंग कि अपनी रूट्स से, अपनी धरती माँ से, ज़मीन से कनेक्टेड रहो। मतलब देखा है कि सबसे ऊंचा आसमान में वही उड़ पाता है जो धरती से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। आप इतना उड़ोगे, थकान होगी तो आराम के लिए कहाँ जाओगे? वहाँ में तो आराम नहीं करोगे, धरती पे उतरोगे, राइट। तो उस धरती माँ की इज्जत करना सीखो, राइट। जब भी आप पैसों के वे में सोचो ना, एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जब भी आप पैसों के वे में सोचो ना, तो एक थॉट अपने अंदर ये भी लाओ कि जब आपकी फाइनेंसेस बिल्कुल वैसी होगी कि आप अचीव कर लोगे जो अचीव करना चाहते हो, किंग बन जाओगे, क्वीन बन जाओगे, है ना, एकदम रिच से भी ज़्यादा रिच, तो आप उसमें से धरती माँ के लिए क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन भी एक बार करना। ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी उस तक जल्दी जाने में कि आप धरती माँ को क्या दे सकते हो। ओके, ये मुझे लगा था मैजिशियन आएगा। एंड सी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एक और बात, जैसे मैंने मिस्ट्री बोला था स्टार्टिंग में, तो मुझे रेवन, RAVEN, ओके, रेवन सुनाई दिया था। तो लेट्स सी कि वो कार्ड आता है कि नहीं। बट 11 हमें मिस्ट्री के बारे में बताता है और शेडो वर्क के बारे में। जैसे आपके कार्ड से मुझे लग ही रहा है कि जैसे आप जितना अपने अंदर स्टडी करते जाओगे, अपनी शेडो वर्क को जानते जाओगे कि फाइनेंसिस को लेके आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस है, आप वैसे ही अबंडेंस को हासिल करते रहोगे अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। द मंत्राणी, मॉनिटर योर एनर्जी। सी, मैंने बोला था कि अपने आप को स्टडी करो, देखो अपनी लेयर्स को। मतलब जितना आप अपने अंदर गहराई में उतरते जाओगे, लोगों की जो वो नेगेटिव टॉक्स है ना, उसे दूर जाते रहोगे ना, तो खुद के अंदर, जो आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल छिपा हुआ है ना, उससे पहचान पाओगे। मॉनिटर योर एनर्जी, आपकी एनर्जी आपकी फाइनेंसिस पे बहुत इफेक्ट डालती है। भाई नंबर 3 मैंने बोला था। तो अपनी एनर्जी को क्लीन रखो, साफ रखो, टॉक्सिक फ्री रखो। कोई भी चीज़ जो आपको टॉक्सिक फील कराती है ना, लाइक आप कुछ ऐसी फिल्में भी देख रहे हो जिसके कारण आपके माइंड में टॉक्सिक चीज़ें आ रही है, बेकार चीज़ें, आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट से, ऐसी ऑब्जेक्ट से जुड़े हो जिससे नेगेटिव फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, लो फील करते हो, या बातें हो गई, लोग हो गए, चैनल हो गया, फ़ोन में ऐसी कुछ चीज़ें, उन सब चीज़ से कट कर दो, मतलब लेट गो कर दो उन्हें।
ऐसे कपड़े भी जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जैसे कुछ लोगों को डार्क क्लोथ से ज़्यादा गंदा मतलब लो फील होता है, किसी को लाइट कलर से ज़्यादा लो फील होता है, तो ऐसी चीज़ों को हटा दो। इसका सिंपल आंसर है कि ये आप कैसे करोगे, ऑब्ज़र्व करो। जब भी कुछ भी देखो ना तो ऑब्ज़र्व करो कि आपकी मेंटल कंडीशन जो है ना वो कैसी है उस चीज़ को लेके। लाइक अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो देखो आपकी मेंटल कंडीशन, आपके इमोशंस कैसे हो रहे हैं उस चीज़ को देखकर। अगर कोई फिल्म देख रहे हो रोने वाली है, क्राइंग है, सफरिंग है बहुत, और आपके इमोशंस भी वैसे हो रहे हैं ना, क्राइंग, रोने वाले, ऑब्वियसली उस फिल्म में वो है तो वो आप फील करोगे, तो उस चीज़ को नो बोलो। ऐसी फिल्म देखो जिसमें कॉमेडी, फन, मोटिवेशन जैसी चीज़ आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में, हो वैसी चीज़ कंज्यूम करो। अगर आप रिचनेस चाहते हो तो ऐसे लोगों की डॉक्यूमेंट्री देखो जो अपने लाइफ में कितने रिच बने हैं अपने बलबूते पर। तो आपको लिटरली ये कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो मोटिवेशन देते हैं आपको। स्पेशली आपके लिए बुक्स आ रही है। एंड द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल दोनों आ गए। अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, है ना। आप इवन मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था कि प्लेजर के लिए बने हैं पाई नंबर 3, प्लेजर। मैजिशियन इस बात की गारंटी देता है कि आप प्लेजर के लिए बने हों। मतलब कि पाई नंबर 3 वाले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, इवन पाई नंबर 3 भी डॉल्फिन की है, वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड। और यहाँ भी द मंथली वाटर एलिमेंट है। आपको आई थिंक पानी से भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए पाई नंबर 3, पानी से। आई थिंक आपको ये जो माइंड में जहाँ भी ब्लॉकेजेस है ना, इमोशंस को हील करने में हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ देख सको कार्ड्स को, अगर समझ सको तो देखो यहाँ पे बबल्स बने हुए हैं और इसमें मुझे फैदर वाली फीलिंग मिल रही है लिटरली, कि फैदर्स है। और देखो यहाँ पे कितने सारे, मतलब कि एंजल्स लाइक सराउंड कर लिए। फैदर्स का मतलब क्या होता है, और जो ये लाइंस है ना, ये मुझे एकदम वैसे टूटते हुए तारे नहीं होते जिनसे हम विश मांगते हैं, मेक अ विश, राइट। मुझे बिल्कुल उससे वैसी शूटिंग स्टार, ये फेदर्स, एंजल्स की वाइब। पानी आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, बहुत। पानी से कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए अगर आप बहुत कम पानी पीते थे तो। और यहाँ पे मुझे थोड़ा कोल्ड वाटर दिखा रहे हैं, ओके, अपने अकॉर्डिंग देखना, बट थोड़ा ठंडा पानी, एकदम बर्फ़ वाला भी नहीं, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर जैसे मटके में होता है एंड ऑल। तो वो पानी आपको दिखा रहा है कि ऐसा पानी आपको पीना चाहिए जो ठंडक दे। ऐसे पानी को आपको, उससे आपको नहाना चाहिए जो ठंडक फील कराए। आप ये एक्टिविटी करके देखना, हो सके तो 30 दिन तक आप ठंडे पानी के कांटेक्ट में आना। एंड अगेन इसे मत गलत ले जाना कि एकदम बर्फ़ वाला नहीं, जैसे मटके में होता है, जो नॉर्मल होता है ना रूम टेम्परेचर में ठंडा, रिवर में, पॉन्ड्स में, वैसा, ठीक है। 30 दिन तक करके देखना कि वैसा ठंडा पानी ही आप कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, डेली नहा रहे हो ऐसे ही पानी से, फिर देखना आप अपने अंदर चेंज। ओके, सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, और ये बिल्कुल रंग से राजा बनने वाली थी, जो बहुत वो होते हैं ना, लोग याद रखते हैं जिस कहानी को, ये वैसी है, मोटिवेशनल है बहुत। मुझे बहुत मोटिवेशन मिली इस एनर्जी से। मैं अगर इतना बिलीव कर रही हूँ तो आपको तो कितना ही फेथ होना चाहिए अपने ऊपर, सी, है ना। सो ओके, ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप जिन भी लोगों को जानते हो उन लोगों को भेजना, क्या पता उनके लिए भी कुछ मैसेजेस हो। ओके, एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मेरा ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में और बायो में डाल दूँगी, आप वहाँ मुझे मेल कर सकती हो। ओके, होपफुली आपको पसंद आई हो। आई लव यू एवरीवन, बाय बाय।